स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो विधानसभा में 3 अगस्त को जो कहा, यही आंकड़े दिए कि 52.9% जो है आरटीपीसीआर, 17.9 जो है ट्रूनेट और 29% जो है एंटीजन टेस्टिंग हुई थी। अब मंगल पांडे जी बताएं कि ये आंकड़े उन्होंने दिए, ये गलत दिए या सही दिए? साफ तौर पर पूछना चाहिए। अगर 148 दिन का अगर आप औसत निकालिएगा तो वो केवल जो है 2179 ही टेस्ट जो है आरटीपीसीआर का 148 दिन का, अगर 148 दिन का अगर औसत निकालिएगा तो केवल 2179 ही आरटीपीसीआर से जांच की गई। और आप देखिएगा 11 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी के सामने जो मुख्यमंत्री जी ने जो बातें रखी, वो बातें रखी कि लगभग जो है 10 अगस्त यानी 6100 आरटीपीसीआर जांच कर रहे हैं। 6100 आरटीपीसीआर जांच कर रहे हैं, जिसमें कि 4900 सरकारी अस्पताल में और 1200 जो है निजी लैब में। अगर आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि उस दिन कुल जांच जो है 75,346 हुआ था 10 अगस्त का, 75,346, जिसमें कि आरटीपीसीआर की मात्र संख्या 6100 है। अब उस दिन का अगर आप देखिएगा 75,346 का आरटीपीसीआर का, उसमें से संख्या केवल 6100 है, यानी कि कुल जांच का केवल 8%। तो हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि भाई आपकी तो आरटीपीसीआर और ट्रू नेट को भी मिला करके 10,500 से ज्यादा की क्षमता है ही नहीं। और ये हम क्या, ये तो मुख्यमंत्री भी मानते हैं और मंगल पांडे भी मानते हैं कि टोटल ट्रू नेट और आपका आरटीपीसीआर का दोनों का मिलाकर भी बिहार के पास जो है 10,500 से ज्यादा क्षमता नहीं। अब पता नहीं हमारे सवाल पूछने के बाद मंगल पांडे जी इतने ज्यादा बेचैन क्यों होने लगते हैं। उनको एक बार देखिए, विपक्ष के रूप में हम लोग तो सहयोग करना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं। और हमने कल भी सवाल पूछा था कि भाई अचानक से विधानसभा खुलने से पहले प्रधान सचिव जो है वो बदल दिया जाता है, तीसरा प्रधान सचिव मिलता है और 2 दिन में आंकड़े जो है विधानसभा तक जो है 30,000 35,000 आप अनाउंस करते हो रहा है। फिर आप कहते हो कि 70 से 75,000 जांच चली गई है। तो आपकी तो क्षमता है ही नहीं 10,500 से ज्यादा आरटीपीसीआर कराने की। ट्रू नेट को भी अगर मिला ले तो जो अब तक जो औसत हम लोगों के सामने आया है, जो हम लोगों ने देखा है, सवाल ये खड़ा होता है कि आपका आईसीएमआर जो है, आईसीएमआर वो कहता है कि एंटीजन जो टेस्ट है वो टेस्ट इतना एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी उसमें नहीं रहती है। इसलिए प्रेफर ये किया जाए कि ज्यादा से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट होनी चाहिए। हमारा सवाल है, आज जो आप जादू की जो छड़ी चला रहे हो, यानी इतने 5 महीने तक बाकी के लोग क्या कर रहे थे, यानी क्या कर रहे थे, टिकटॉक वीडियो देख रहे थे, क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे, और अब कहते हैं कि हम जो है जांच की संख्या जो है 70 से 75,000 जो है वो कर रहे हैं। तो मेरा सवाल है, इसमें आरटीपीसीआर कितना हो? मुख्यमंत्री के कहे अनुसार तो एक दिन का जो हमने औसत जो बताया, जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को बताया है, 75,346 में से केवल 6100 ही आरटीपीसीआर हो रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आईसीएमआर कह रहा है
और आप भी जानते हैं कि एंटीजन टेस्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, उस टेस्ट का कोई मायने नहीं है। तो आप आरटीपीसीआर ना करके एंटीजन ही किए जा रहे हो। क्यों कर रहे हैं आप एंटीजन टेस्ट? आप आरटीपीसीआर जांच की संख्या क्यों नहीं बढ़ा रहे? आप एंटीजन टेस्ट क्यों बता रहे? तमिलनाडु जैसा राज्य जो है वो 100% आरटीपीसीआर कर रहा है, और बिहार जो है तकरीबन 8% के आसपास जो है औसत जो है उसका आरटीपीसीआर का है। 8%, मात्र 8%। 5 महीने तक, मतलब एक कोविड-19 का एक मामूली सा प्रोसीजर है कि ट्रेस करो, ट्रेस के लिए जांच करो, और ये जांच भी ढंग का नहीं कर रहे हैं। ऑथेंटिसिटी नहीं है, जिसकी कोई एक्यूरेसी नहीं है, केवल दिखाने के लिए कि हम टेस्ट की संख्या जो है बढ़ा दी। अचानक से कैसे बढ़ गया? मंगल पांडे जी आओ, बताओ कैसे बढ़ा? आरटीपीसीआर से बढ़ा या एंटीजन से बढ़ा? और एंटीजन ज्यादा एक्यूरेट है या आरटीपीसीआर ज्यादा एक्यूरेट है? 3 अगस्त को आप लोग भी, सब लोग विधानसभा में तब बार बार उठ के बोल रहे थे, बताइए ज्यादा एक्यूरेट कौन है, ज्यादा सटीक कौन है, आरटीपीसीआर है? मुख्यमंत्री खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे ये मेरा तो आंकड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री जी का ही प्रेस रिलीज था जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को दिया था, और मंगल पांडे जी ने जो टेस्ट की जो संख्या जो बताई थी वो उन्होंने बताई थी विधानसभा में, उन्हीं के आंकड़े से हम औसत निकाले। इसमें कोई बड़ा जादूगिरी तो हम लोगों ने नहीं किया। अब आप बताइए कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा मंगल पांडे जी ने एक बयान दिया, कोरोना जांच के लिए विदेश से आएगी कोबस मशीन, जिसमें एक दिन में होगा 36,000 टेस्ट। ठीक है, आप देख लीजिए अच्छे से, मेरा बयान नहीं है, मंगल पांडे जी का, मतलब विदेश से मशीन लाएंगे कोबस। अब आपको एक चिट्ठी दिखाते हैं, तकरीबन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, लगभग 6 महीना। पहला जो जांच जो हुआ था लगभग 7 मार्च को हुआ था, 6 महीना हो गया। 6 महीना में मंत्री जी ने अब तक कोबस मशीन, जिसका एक दिन में 36,000 जांच करने की क्षमता है, अभी भी फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं कि लाएंगे, आया नहीं है अभी भी। 6 महीने बाद भी अभी तक बिहार में नहीं आया है। क्यों नहीं आया? सरकार जवाब दे, क्यों नहीं आया? एक चिट्ठी है जो कि 24/6/2020 का है, 24/6/2020। बिहार सरकार ने कोबस मशीन ऑर्डर कब किया? मार्च नहीं, अप्रैल नहीं, मई नहीं, जून में। जून में ऑर्डर किया था, 15/5/2020 जून में ऑर्डर किया, यानी कितने महीनों बाद? मार्च, अप्रैल, मई, जून, चौथे महीने में किया। चौथे महीने में जब किया इन्होंने 15 तारीख को, वो कैंसिल कर दिया। जो किया हुआ ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया, और वही डेट है 24/6, कैंसिलेशन का डेट देखिए, 24/6/2020, यानी तकरीबन जो है 1 महीना से ज्यादा दिन बाद कैंसिल किया। आप मजाक कर रहे हैं। फिर आप बयान देते हैं कि आप कोबस मशीन विदेश से मंगाएंगे। ये चिट्ठी है, और ये चिट्ठी जो है बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है, यानी BMCICL। अब क्यों कैंसिल किए इसको? क्यों कैंसिल किए? 4 महीने बाद ऑर्डर किया और 5वें महीने के अंत तक आपने कैंसिल कर दिया। जिस मशीन की कोबस की क्षमता 36,000 एक दिन में जो है जांच करने की है,
जांच रिपोर्ट देने की है, आपने उसको कैंसिल कर दिया। यानी शक तो कहीं ना कहीं है कि भैया कमीशन नहीं मिल रहा था मंत्री जी को, और एंटीजन टेस्ट को बढ़ा रहे हैं, आरटीपीसीआर खत्म कर रहे हैं आप। मतलब जो टेस्ट आपको एक्यूरेट बताएगा कि इसको कोरोना है कि नहीं है, आप वो नहीं करके आप वो बता रहे जिसमें कभी नेगेटिव आ जाए कभी पॉजिटिव आ जाए। यही हो रहा है पूरे बिहार में। और जो सैंपलिंग का जो होता है जो मशीन, तो बस आप उसको कैंसिल कर देते हो। आज होता है ना 20 दिन लग जाता है, किसी का आता ही नहीं है। ये तो एक दिन में जो है 36,000 जो है रिपोर्ट बताएगा। और अब तक जो है फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हैं, कहां कहां की बातें कर रहे हैं मंगल पांडे जी, पता नहीं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। अब तक ये स्थिति बनी हुई है, ऑर्डर देते हैं, कैंसिल करते हैं, फिर बयान देते हैं कि अब विदेश से मंगाएंगे। विदेश वाला ज्यादा कमीशन दे रहा है क्या? विदेश वाला ज्यादा कमीशन दे रहा है क्या? ये लूट भ्रष्टाचार पूरा स्वास्थ्य महकमा में हो गया है। बिना कमीशन खोरी के कोई किट नहीं आ रहा, कोई जांच की व्यवस्था नहीं कराई जा रही, एक्यूरेसी जो है वो नहीं बताया जा रहा है लोगों को। विधानसभा में भी जितने हम लोगों ने सवाल पूछे तो उसका भी कोई अब तक जो है इन लोगों ने नहीं जवाब दिया, और हम लोगों पे सवाल उठा रहे। हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कमेटी भी बनाने की बात थी, क्या हुआ? कौन बनाएगा भैया कमेटी? बस बयान दे करके निकल गए, सदन को झूठ बोलते, सदन में गुमराह करते, कहते कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। कौन राजनीति कर रहा है? आपकी गलतियों को, खामियों को गिनाना क्या हमारी गलती है क्या? तो आपको तो जवाब देना चाहिए। अब आप बताइए, टोटल बिहार में ऑक्सीजन बेड जो है 1 लाख चाहिए, 1 लाख ऑक्सीजन बेड चाहिए, जिसमें अभी तक ऑक्सीजन के साथ अभी तक केवल जो है 10,500 है। जरूरत है 1 लाख का और है 10,500, वो भी सरकारी आंकड़े। 10,500 वो भी सरकारी आंकड़े। अब आप देखिएगा, पैकेज की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी ने मांगा कि नहीं मांगा? जब 10 राज्य जो तेजी से संक्रमण जहां फैला है, जहां आगे खतरा, उसको लेकर के अगर बैठक बुलाई गई और बाकी राज्यों को आपने पैसा दिया, सेकेंड पैकेज दिया इंस्टॉलमेंट के तहत, तो आपने बिहार को क्यों नहीं दिया? और बिहार के मुख्यमंत्री ने मांगा कि नहीं मांगा, इसका जवाब कौन देगा? इसमें तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हो या मुख्यमंत्री को तो खुदा करके इस पर जवाब देना चाहिए। अब आप बताइए, ये लोग ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और वेंटिलेटर क्यों नहीं खरीदते? मात्र केवल 500 वेंटिलेटर है, और 500 भी वेंटिलेटर में कितना सीएम हाउस में होगा और कितना कहां वीआईपी के जगह पे लगा होगा, वो भी आश्चर्य की बात है। तो आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर कब खरीदिएगा? अब तो 6 महीना हो गया, अभी भी जो नॉर्मल जो काम सरकार को करना चाहिए, इसीलिए ना हम बार बार कहते रहे कि 136 दिन से मुख्यमंत्री जो सीएम आवास में बंद है। अब बंद रह करके कौन सा काम कर रहे हैं? जब ये मामूली सा काम नहीं हो पाया, इतना भारी भरकम समीक्षा कहते रहे या भारी भरकम शब्द का आप इस्तेमाल करें और काम के नाम पे जीरो करें, तो क्या फायदा ऐसे मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री का? और कोई जवाब मिला विधानसभा में भी कि क्यों प्रधान सचिव बदले गए? क्योंकि झूठा आंकड़ा नहीं देना था, एंटीजन के खिलाफ थे। क्या मामला था भाई, बताना चाहिए ना। बिहारी ना एक लौता ऐसा राज्य है जहां 3 प्रधान सचिव जो है 3 महीना के अंतरकाल में महामारी में जो मिले, और अब वाले जो आए हैं वो जादू की छड़ी चला दी है उन्होंने, एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिए,
आरटीपीसीआर खत्म कर दिए, तो बस मशीन विदेश से आएगा, यही बात हो रही है। तो इसलिए हम समझे कि भाई ये लोग तो जवाब देते ही नहीं, इनको पूरी तरीके से जो है बेचैनी छाई हुई है। और हमको तो समझ से पड़े है कि ये लोग आखिर लोगों के जान के साथ क्या खिलवाड़ करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, अपने जिम्मेदारी को क्यों नहीं ढंग से निभा रहे हैं, झूठ क्यों बोलते हैं विधानसभा में या बिहार की जनता के सामने, या प्रधानमंत्री को भी झूठ बोला। तो इसका तो जवाब हमको कल संतोषजनक आया नहीं। इसलिए बार बार हम आग्रह करते हैं कि सरकार जो है हमारे टाइमलाइन तो दे दे। अब तो वो सारा टाइमलाइन जो है हमने विधानसभा के पटल पर रख दिया था, अब तो ऑन रिकॉर्ड आ गया होगा, विधानसभा से निकाल करके जो है वो पढ़ ले, देख ले। और आप देखिए, चाहे मजदूरों की बात हो, उनको लाने की बात हो, ट्रेन की बात हो, बस की बात हो, क्वारंटाइन की व्यवस्था की बात हो, जांच का आंकड़ा बढ़ाने की बात हो, आरटीपीसीआर की बात हो, सारी सब लोग जो है हमारी बात को मान रहे हैं। इसलिए तो हमने बार बार जो है सवाल उठाया है कि दूरदृष्टि है ही नहीं, खत्म हो गया मुख्यमंत्री जी का। क्यों खत्म हो गया? हम जो है मास्क बोलते थे लगाने, वो जो कहते थे उतरवाने का काम करते थे। इसलिए हम बार बार इस सवाल उठा रहे हैं। और हम चाहेंगे कि अभी सरकार के लोग जो है, अगर हमारी बात उन तक पहुंच रही है, कमेटी का बोला हो गया, बन गया कमेटी, कोई ठाम बात गंभीरता दिखाता ही, गंभीरता विधानसभा में बोले हुए वचन कमिटमेंट होता है। एक बार आप विधानसभा में बोल दे तो, और हमने तो बोला था कमेटी में तो जनप्रतिनिधियों को भी जोड़िए, केवल विपक्ष के लोग क्यों, जिला बाढ़ में बनाइए और जिला बाढ़ में जो है सभी जनप्रतिनिधियों का जो है आप कमेटी में जोड़ने का काम। लेकिन कब बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा, हम तो जानना चाहते। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बुला करके हमने आप लोगों के माध्यम से सरकार से सवाल पूछे, जिसका उम्मीद है, हालांकि उनका इतिहास देखते हुए तो लगता नहीं है, अब जो है बोलेंगे कि तेजस्वी का इतना संपत्ति है, तेजस्वी नालायक है, राजनीति कर रहा है, 8वीं पास है। लेकिन 8वीं पास वाले का कोई जवाब ना मुख्यमंत्री के पास है, ना डिप्टी सीएम के पास है, ना स्वास्थ्य मंत्री के पास। हम तो चुनौती दे रहे भाई, तीनों इकट्ठे बैठ जाए, हम अकेले बैठ जाए और उन्हीं के आंकड़ों पे बात कर लो। कितना गंभीर मसला है, फिर भी सरकार लापरवाह क्यों है? क्या लगता है कमीशन पूरी अब अगर डबलिंग, अगर आप डबलिंग रेट के बारे में अगर आप बात कीजिएगा तो लगभग जो है 2 लाख के आसपास जो है आंकड़ा पहुंच जाए। अब आप खुद समझ सकते हैं, हम बार बार कह रहे हैं, और हमारी बात कही हुई विधानसभा में मुख्यमंत्री ने क्या कहा, ये फैलेगा और भयावह होगा। अरे भयावह होगा, आप कर क्या, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? हाँ भाई, प्राकृतिक आपदा है, क्या कर सकते हैं, कोरोना आया है, घर में बैठिए और चला जाए। किस बात का लॉकडाउन है? लॉकडाउन जो बाहर आप लोग निकलते हैं, कोई पालन कराने वाला है? डॉक्टर, नर्स, सिपाही, सब लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। कितना सिपाही को मास्क दिया इन्होंने जो रोड पे खड़े रहते हैं? कितने डॉक्टरों को इन्होंने पीपी किट दिया, स्वास्थ्य कर्मचारी को पीपी किट दिया। हमने तो कहा कि जो राशन डीलर है, जो राशन भी दे रहा है, जिसके यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं, उसको भी पीपी किट पहना करके राशन बंटवाओ, तो भी नहीं हो रहा। तो आखिर हमारा सुझाव जो है हम देंगे, सरकार की कमी को गिनाएंगे, कमी को मानेंगे, तभी ना उस कमी को पूरा कर पाएंगे। तो हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लगातार जो है सदन हो या सदन के बाहर हो या पीसी के माध्यम से सारी बात सुझाव हो, सहयोग हो,
कमियां हो, हम सारी चीजें बता रहे हैं, लेकिन इसको अमल कौन करे? हमारे पास तो एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं हमारे कंट्रोल में, विपक्ष के कंट्रोल में। अगर आप विधानसभा में कमेटी की भी बात करते हो, कितना दिन हो गया विधानसभा को खत्म हुए? ये महीना भी जो 15 अब अगस्त 14 अगस्त आ गया, लगभग 10 दिन से भी ज्यादा हो गया। ये गंभीरता दिखाता है? तो हम तो सवाल पूछेंगे। अगर इससे कोई रिलेटेड और कोई आप लोगों का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जेडीयू कह रही है कि जो डेथ रेशियो है वो 1% से भी कम है और बिहार की स्थिति बाकी दूसरे राज्यों से काफी बेहतर है, और विपक्ष जो है वो सिर्फ निराधार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बार बार हम लोगों ने ये सवाल पूछा है, डेथ को लेकर के, डेथ रेट को लेकर के जो है बार बार जो है वाहवाही। अभी आप ये बताइए कि कितने लोग सरकारी आइसोलेशन में हैं और कितने लोग होम आइसोलेशन में हैं? ये सवाल तो हमने विधानसभा में पूछा। और जो लोग होम आइसोलेशन में रह करके सुधर रहे हैं, इसमें सरकार का क्या योगदान है? ये तो औरों की इम्यूनिटी पे भी है। और इतना अच्छा काम कर रहे तो डोनाल्ड ट्रंप को, पुतिन को, नीतीश कुमार बुला के बैठा के थोड़ा गुण दे दे मोदी जी को, तीनों को, कि भाई ऑक्सीजन मत रखो, आरटीपीसीआर मत करो, एंटीजन का टेस्ट करो, है ना, कुत्ता को बेड पे रखो, आईसीयू बेड पे लगाओ, है ना, नर्स डॉक्टर को जो है पीपी किट मत दो। ये सारा काम जो है वो करवा दे, खुद ब खुद दुनिया का जो संक्रमण है खत्म हो जाएगा, लोग मरने से बचेंगे। यही बात है। कल रविशंकर जी जाकर के विजिट का संतोष जताया कि एकदम एकदम बहुत अच्छा व्यवस्था है। उम्मीद करेंगे, जब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनको हो ना, अगर हो तो वहीं पीएमसीएच चले जाए। बिहार में डॉक्टर्स का डेथ रेशियो जो है वो बाकी राज्यों के मुकाबले करीब 7-8 गुना है, ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है? बिहार में डॉक्टर्स का डेथ रेशियो जो है वो बाकी राज्यों के मुकाबले 7-8 गुना है तकरीबन। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? बाकी राज्य पीपी किट दे रही है, डॉक्टरों का ख्याल रखती है, सुरक्षा को लेकर के, दृष्टिकोण को लेकर के। यहाँ तो डॉक्टर भगवान भरोसे है। और ये मेरा कहना नहीं है, ये तो जो 3 सदस्यीय कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी भारत सरकार से, जो आए थे, वो कह रहे थे कि डॉक्टर जो पेशेंट के पास नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे कि वो मरेंगे तो उनका इलाज कौन करेगा, वो बीमार पड़ेंगे। और हमने कल भी एक आंकड़ा दिया था, बिहार के 38 जिलों में आपका केवल 3 जिला में 50% डॉक्टर हैं, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, और बाकी का 50% में, बाकी के आप समझ जाइए कि 38 और 3 घटा दीजिए तो 35 राज्यों में 50% और 3 राज्यों में 3 जिला में जो है 50%। तो ऐसे स्थिति में कहाँ किसका इलाज हो रहा है? इसमें सरकार का क्या योगदान है? रिकवरी रेट की बात की जा रही है, डेथ ज़्यादा नहीं हो रहा, और यहाँ तो आंकड़ों के साथ भी जो है फ्रॉडिंग हो रही है, फर्जिंग हो रही है। यहाँ तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो उस पर टेस्ट भी नहीं कराया उसका भी जो है पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आ जा रहा है। पहली ही बात है कि आप सरकार के आंकड़ों को भी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये सवाल तो हमने विधानसभा में भी पूछा, बताना चाहिए। 6 महीना बाद सीएम ने खुद माना है प्रधानमंत्री के सामने कि हमारे पास बेड की कमी है, 70,000 बेड होने चाहिए, 35,000 बेड है। उनको पता है कि इतनी परेशान स्थिति है, भयावह स्थिति है, फिर भी चुनाव को लेकर के वो आगे बढ़ रहा है। 6 महीना लेट हो गया बोलने। अब इस पर हमको नहीं कुछ कहना है। एंटीजन क्यों बढ़ाया जा रहा है, टेस्ट की संख्या बेड कम है क्यों है, ये वही जाने। जो हालांकि वो हमारी बातों को समझ रहे हैं और जिनको हमको बताना है वो समझ रहे हैं, तो इस पर हम ज़्यादा विस्तार पे नहीं जाएंगे। लेकिन क्या मुख्यमंत्री जी ने पैकेज जो मिला कोरोना को देखते हुए, कोविड-19 को देखते हुए, अन्य राज्यों को और यूटीज को, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री ने अपना हिस्सा मांगा कि नहीं मांगा? अगर नहीं मांगा और नहीं दिया तो वो भी बताएं, और दिया है तो वो भी बताएं।
हम तो चाहेंगे, और अब तक नहीं मिला है तो मुख्यमंत्री करेंगे क्या ये भी बताएं, बताना ना पड़ेगा। बिहार की जनता ना भोग रही है, ये नीतीश कुमार जी की बात नहीं है, ये जेडीयू की बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है, प्रधानमंत्री की बात नहीं, ये हमारे 12-13 करोड़ बिहार के लोगों की बात है। और बिहार के लोगों की बात आएगी, अगर हक मारा जाएगा तो हम तो सवाल जो बिहार को चला रहा है डबल इंजन की सरकार, उससे भी पूछेंगे, जो देश को चला रहा है उससे भी पूछेंगे कि मिला क्यों नहीं। 40 में से 39 भेजते हैं सांसद, दर्जन भर मंत्री रहते हैं, कर क्या रहे वो? मेरा सवाल है, जितने केंद्र राज्य मंत्री हैं, रविशंकर जी आए तो बताना ना चाहिए था कि क्यों नहीं मिला सेकेंड इंस्टॉलमेंट में। अब बताइए, अद्भुत है कि बिहार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री होकर के भी अश्विनी चौबे बिहार को पैकेज जो है नहीं दिला पाए। तो किस काम का है डबल इंजन सरकार? किस काम का है डबल इंजन सरकार? यही तो हम पूछ रहे हैं। और निकाली लालू जी को हम लोगों को दे, ठीक है, मुबारक हो। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।